बीते दिनों एक दिन में 30 एरोप्लेन को बम से उड़ाने की धमकी से पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मच गई। वहीं दरभंगा में भी अफरा तफरी तब मची जब एक ट्विटर ने बवाल मचा दिया। दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद दरभंगा प्रशासन हरकत में आए। पुलिस फोर्स के साथ दरभंगा एयरपोर्ट पहुंची। 2 विमानों को रोका गया, उसके बाद रोक करके पूरी जांच पड़ताल की गई। वहीं बताते चले दरभंगा एयरपोर्ट एक एयरफोर्स एयरपोर्ट भी है, जिसको लेकर के एयरफोर्स भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। बहुत सावधानी बरती जा रही है। खबर बीते दिनों की है कि एयरपोर्ट पर दरभंगा से दिल्ली और दरभंगा से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट में कुछ संदिग्ध सामान मिलने की खबर से हरकंप सा मच गया। सीआईएसएफ सहित सभी एजेंसियां, जिला पुलिस भी सतर्क हो गए। विभिन्न जगहों से उड़ान भरने वाली 9 विमानों में विस्फोट होने की खबर मिली, लेकिन शाम तक पता चला तकरीबन 30 विमानों को उड़ाने की खबर थी। हालांकि दरभंगा एयरपोर्ट पर खड़े दोनों विमानों में से कोई भी में भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। दरभंगा से दिल्ली की उड़ान भरने वाली 8477 और दरभंगा से दिल्ली 6E417 को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कही जा रही थी। वहीं सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि ट्विटर आया था जिसमें स्पाइस जेट को टैग किया गया था। स्पाइस जेट को दिल्ली स्थित मुख्य केंद्र पर कंट्रोलिंग सेंटर को 12.01 मिनट पर हुई थी। इस सूचना के संज्ञान में आने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के अधिकारियों को बताया गया। तब तक दरभंगा से दिल्ली की फ्लाइट एयर ऑन हो चुकी थी। तब तक यह फ्लाइट दरभंगा में उतर चुका था और उस विमान के सारे पैसेंजर बाहर निकल चुके थे। फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट पर जो भी प्रतिक्रिया थी वो की जाती। सुनिए सदर डीएसपी अमित कुमार ने इस घटना को क्या लेकर क्या कुछ कहा। ट्वीट को उनके संज्ञान में आने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर जो स्पाइस जेट के अधिकारी हैं उन्हें सूचित किया गया। ये जानकारी लगभग 1 बजे के बाद प्राप्त हुई। एग्जैक्ट टाइम जो ट्वीट उन्हें प्राप्त हुई उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पाया है। और तब तक जो दिल्ली टू दरभंगा फ़्लाइट थी वो एयरबोर्न हो चुकी थी। उसके आने का यहाँ अराइवल टाइम 12:45 है, 12:45 PM है। और लगभग 1:34 पर एग्जैक्टली यहाँ सूचना प्राप्त हुई। तब तक उस इनकमिंग फ़्लाइट के सारे पैसेंजर्स यहाँ अराइव करके अपने बैगेज के साथ एयरपोर्ट से लगभग बाहर निकल चुके थे। फिर भी ड्यू डिलिजेंस दिखाते हुए जो प्रक्रिया होती है, सेफ्टी के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं, SOP होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट के कैश ऑफिसर्स थे, एयरलाइन के ऑफिसर्स थे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं उनके ऑफिसर्स थे। सब अधिकारियों की मौजूदगी में डिटेल मीटिंग हुई और जो वापस दरभंगा टू दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की SG 8477, उसके पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के तौर पर वापस लाकर रीचेकिंग की गई। रीचेकिंग के कारण फ़्लाइट का टाइम शेड्यूल हुआ है। रीचेकिंग होने के बाद उन्हें वापस फ़्लाइट को यहाँ से दिल्ली रवाना किया जाएगा। अभी भी 2 फ्लाइटें लगी हुई है। एक फ़्लाइट वही है जैसा मैंने बताया जो स्पाइस जेट की है। एक और फ्लाइट है, उस पर कोई थ्रेट कॉल या ऐसा कुछ नहीं आया था। ये भी है एस्टेब्लिश हो चुका है। ये एक हुक्स कॉल था, एक स्पाइस जेट के तो इसमें टैग किया गया था और 5 फ्लाइट्स की इसमें विवरणी थी। कहा गया था कि इसमें बम प्लांट किए गए हैं, लेकिन फ़्लाइट सेफली लैंड हो चुकी है, पैसेंजर्स बाहर जा चुके हैं। तलाशी भी ले गई है, फ्लाइट की तलाशी ले गई है। हाँ, फ्लाइट को अच्छे से देखा गया है। उस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है या कंटिन्यू किया? नहीं, वो फ्लाइट जो आई थी दिल्ली से वापस दिल्ली जा रही है फ्रॉम दरभंगा। तो फिलहाल कुछ नहीं, इसे मान जाए फेक कॉल माना जाए। हाँ, फेक कॉल माना जाए। कहाँ से आया फेक कॉल से कुछ पता चला है सर अभी तक? ट्वीट का एक हैंडल है, उस पर जांच पड़ताल की जाएगी।